हेलो फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में अकेले घूम रहे हो और आपके सामने अचानक से कोई सरकटा आदमी आ जाए तो कैसा होगा। ऐसे एक सरकटे आदमी की रियल स्टोरी हम आज आपको बताने वाले हैं, तो एंड तक बनी रहिए। दरअसल ये कहानी जो है, ये कहानी मैंने सोशल मीडिया से ली हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी इस कहानी का जिक्र किया हुआ है। ये कहानी है दार्जिलिंग की डाउ हिल की। दरअसल डाउ हिल में एक पुराना विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल है। लोगों का कहना है कि दिसंबर से लेकर मार्च तक उस स्कूल में अभी भी किसी के पैरों की, किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई देती है। और लोगों का वहाँ पे ऐसा कहना है कि जो जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की हुई है। और वो जो जंगल में से एक रास्ता जाता है, जो रास्ता वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ तक जाता है, तो जो रास्ता जो है उसे मौत का रास्ता कहते हैं। और जो भी उस रास्ते से जाता है रात के समय में, वहाँ से आज तक जिंदा वापस नहीं आया है, वहाँ से आज तक जिंदा वापस नहीं आया हुआ है। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी एक लड़की की जिसका नाम था एनी। एनी को भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो क्या करती थी, कैमरे से भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करती थी और अपने सोशल मीडिया पे डालती थी। ऐसे एक दिन वो डाउ हिल के जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए दार्जिलिंग पहुँच जाती है। जब वो वहाँ के लोकल लोगों से मिलती है तो जो लोग होते हैं उनको कहता है कि जो लोग उनसे कहते हैं कि भाई वहाँ पे मत जा, क्योंकि वहाँ पे जो भी जाता है वहाँ से वापस नहीं आता है। लेकिन ये तो उसका तो काम ही यही था कि वो भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करती थी। तो लोगों की उन्होंने बात तो सुनी, लेकिन एक दिन वो कैमरा लेके जंगल में निकल पड़ी। जंगल में जाने के बाद जैसे ही वो रास्ते पे आती है, वो रास्ता एकदम से सुनसान था, एकदम से डरावना। वो रास्ते में जाने के बाद वहाँ पे परिंदा भी नहीं था। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसे डर लगने लगता है, लेकिन उसे तो एक्सप्लोर करना था। तो कैमरा लेके आगे जाती है। जैसे ही कुछ देर आगे जाती है तो उसका पैर किसी से लटकता है और वो नीचे गिर जाती है। उसका लगता है कि भाई जंगल, घना जंगल है तो कोई पेड़ की डाली वगैरह रहेगी। लेकिन जब पीछे मुड़ के दिखती है तो किसी का पैर था वहाँ पे। वो पैर एकदम से जंगल के अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो डर जाती है। फिर वो कैसे तो उठ जाती है और फिर आगे अपना कैमरा लेके आगे जाती है। जैसे वो कैमरा लेके आगे जाती है, वैसे एक बूढ़ी औरत उसे रास्ता क्रॉस करते हुए नजर आती है। तो सोचते हैं कि भाई इतने सुनसान जंगल में बूढ़ी औरत कर क्या रही है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको पीछे से कहा जाता है कि एनी लौट जाओ, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन उसको जंगल एक्सप्लोर करना था। वो देखना चाहती थी कि वो आखिर बुढ़िया जा कहाँ रही है। तो वही बूढ़ी औरत के पीछे पीछे वो जा रही थी। तो एकदम से वो बूढ़ी औरत थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब अचानक से जो पीछे मुड़ के देखती है तो एक सर कटा लड़का उसका पीछा कर रहा था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, चीखने लगती है और वहाँ से भाग निकलती है। वैसे गिरते पड़ते वो कैसे तो वहाँ से भाग निकलती है और अपने होटल में जाके पहुँच जाती है। होटल में जाके पहुँचने के बाद जो होटल से मेंबर्स होते हैं वहाँ उसको सारी बातें बताती है। जो वहाँ के पुराने लोग हैं वो सारी बातें समझ जाते हैं। उन्हें सब कुछ बताने के बाद जो एनी थी वो अपने बेडरूम में, अपने रूम में जाती है, होटल के रूम में जाती है और वहाँ पे सो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो जो कैमरा जिस पर उसने सारा शूट किया था वो कैमरा जगह पे नहीं था। जब वो आगे देखती है बेड के आगे, तो वही सरकड़ा लड़का उसके सामने खड़ा था। जो कैमरा था उसके हाथ में था और कैमरा जल रहा था। उसको क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो काँप रही थी डर के मारे और एकदम से वो चिल्लाने लगी। और उसका वो चिल्लाना सुनकर, उसकी आहट सुनकर जो मेंबर्स होते हैं, होटल मेंबर्स, वहाँ से दौड़े आते हैं वहाँ पे। और जो मास्टर की होती है, मास्टर की से उसका जो रूम ओपन करते हैं। जब दरवाजा ओपन करते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था। यानी एक बेड पे एक कोने में बैठी हुई थी, काँप रही थी और चिल्ला रही थी। जो होटल के मेंबर है उसके मुँह पे पानी मारते, उसको होश में लाते हैं। तब होश में लाने के बाद एनी सब बातें उनको बताते हैं कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी लड़का आया था, उसके पास मेरा कैमरा था और वो कैमरा जल रहा था। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। जो लोग समझ गए थे वो तो समझ गए, क्योंकि जो लोग पुराने थे उनको सब बातें पता थी कैसे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो न्यू लोग थे उसे लग रहा था कुछ इसको कुछ हुआ है, इस कारण ऐसे बड़बड़ कर रही है। सो वहाँ से दूसरे दिन क्या होते हैं, एनी सब अपना बोरा बिस्तर समेट के अपने जो जहाँ से आई थी वहाँ निकल जाती है। और निकल जाने के बाद वो जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है डाउ हिल का, जंगल का, उसे वो सरकड़ा लड़का दिखाई दिया था, किस तरह से उसने उसका कैमरा भी छीन लिया, कैमरा मतलब जला दिया, वो सारी बातें सोशल मीडिया पर डालती है। और सोशल मीडिया डालने के बाद कुछ लोगों को अच्छी लगती है और कुछ लोग उसको ट्रोल कर लगते हैं कि अरे कुछ भी यहाँ पे कुछ भी बोल रही है।
ओके, तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपको कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको आदत है, अगर कोई हॉबी है कि आपको भूतिया जंगल को, भूतिया जगह को एक्सप्लोर करना है तो करिए। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से आज तक की हिस्ट्री है कि यहाँ पे एक बहुत मतलब ये भूतिया जंगल है, यहाँ पे जाना मना है, या फिर यहाँ से आज तक कोई भी वापस लौट के नहीं आया, तो अगर जी तोड़ के अगर कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे वो भूतिया जंगल है, वहाँ पे मत जाना, या फिर कोई भी अगर आप जगह जा रहे हो तो अगर आपको जाने के लिए अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे भूतिया है, वहाँ से कोई वापस नहीं आए, तो उन लोगों का भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। सो आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपके पास भी ऐसे अगर कुछ भूतिया कहानी, सच्ची कहानी होती है तो मुझे मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।